नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनकी तारीफ होती है। उन्हें गुरु के तौर पर देखा जाता है और कई ऐसे देश हैं जहां पर लोगों का कहना है कि उनके देश को भी नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में अपनी इतनी मजबूत छवि बना ली है जिनके आगे अब हर एक नेता फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जो देशवासियों के लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी देने से पहले एक बार नहीं सोचते, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनकी देखरेख के लिए वो हर संभव प्रयास करते हुए नजर आते हैं। तमाम योजनाएं देश की जनता के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई, चाहे वो पीएम आवास योजना हो या फिर यहाँ पर घर घर नल जल वाली योजना हो या फिर यहाँ पर जिस तरीके से तमाम योजनाएं हैं, क्योंकि एक आध योजना नहीं है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके चलते उन्होंने देशवासियों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी छवि को इतना मजबूत करने वाले नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों अपनी पत्नी जशोदा बेन को अपने आप से दूर करते हुए देखे गए? क्यों उन्होंने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला लिया? हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जशोदा बेन से अलग होने का फैसला ले लिया था और उसके कई कारण हैं। आप कई ऐसे वीडियोस देखेंगे जिनमें अलग अलग कारण हैं और ये मुद्दा कोई नया नहीं है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये मामला अब क्यों सामने आ रहा है? तो दरअसल आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। उनके हाथों से ये कार्य करवाया जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि महंत शंकराचार्य ने इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में अपनी पत्नी जशोदा बेन के साथ शामिल होना चाहिए। पत्नी के होते हुए इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रामलला के दर्शन वे अपनी पत्नी के बिना नहीं कर सकते। जिसके बाद अब जशोदा बेन की चर्चा एक बार फिर से होती हुई नजर आ रही है। जशोदा बेन की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिन्हें देखकर काफी हैरानी होगी कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर आलीशान महल में घूमते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स एक पैर पर खड़े रहते हैं। उनकी कार अगर कुछ मिनटों के लिए बीच फ्लाईओवर पर रुक जाती है तो भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ जाती हैं। लेकिन अगर उन्हीं की पत्नी जशोदा बेन की बात की जाए तो वो अपनी सुरक्षा के लिए लगातार आरटीआई फाइल कर रही है, लेकिन उस पर कोई भी यहां पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं देखी जाती। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महलों में रहते हैं, यानी कि एक महल, आलीशान महल जैसे पीएम आवास में रहते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी एक छोटे से घर में रहती है। जहां प्रधानमंत्री यात्रा करने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी जशोदा बेन कभी स्कूटर, कभी रिक्शा, तो कभी यहां पर पैदल चलती हुई नजर आती है। जशोदा बेन की इस हालत को देखते हुए अब कई विपक्षी दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहां पर शंकराचार्य ने साफ तौर पर कहा कि पत्नी के साथ ही यहां पर नरेंद्र मोदी को अब शामिल होना चाहिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, जो कि 22 जनवरी को है। और इसी बीच जशोदा बेन की चर्चा एक बार फिर से तेज होना, क्या यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों बाद अपनी पत्नी से मिलते हुए नजर आएंगे? क्या प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए ही सही, लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी जशोदा बेन को एक साथ यहां पर देखा जा सकता है? प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी जशोदा बेन के साथ यहां पर शामिल होते हुए इस कार्यक्रम में नजर आ सकते हैं या नहीं? ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।